एक्सेस है, तो उसको अगर देखें तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो भारतवर्ष में सबसे महंगी बिजली भिवंडी में बेच रहे हैं, जिसका यूनिट चार्जेस 9 रुपए 64 पैसा है। आपने देखा होगा कि 17 रुपए तक गया है अभी तक। तो हमको भिवंडी के अंदर जो बिजली चाहिए वो सस्ते में देने वाली बिजली चाहिए। ये महाराष्ट्र से बार बार सभी आंदोलन करना अपील कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखोगे तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं दिया जाता मीटर का, किसी भी तरह का बिल का जो रीडिंग फोटोग्राफ से वो डाला नहीं जाता और बिल अतिरिक्त बिल दिया जाता है। इससे सब लोग परेशान हैं। आने वाले समय में सबसे ज्यादा अगर इसका किसका असर होगा तो गरीब जो तबका है और सामान्य जो जनता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं उस तरह से ऐसा ना हो कि कल कोई टोरेंट के बिल की वजह से आत्महत्या करे, ऐसा भी माहौल समाज में है। SC ST वर्ग को जो 500 रुपए में मीटर मिलता था वो तो पूरी उन्होंने बंद कर दी। इसलिए बहुत सारे लोग अंधेरे में आज भी रह रहे हैं। जबरदस्ती दादागिरी से लाइट बंद की जा रही है, जबरदस्ती से पुलिस को लेके विजिलेंस वालों के केस जिनके ऊपर दर्ज है उनके साथ होने वाला जैसा व्यवहार हो रहा है। तो सब कायदे को उल्लंघन करते हुए टोरेंट कंपनी तानाशाही करके पैसा लूट रही है। इसलिए बहुत बड़ा आक्रोश है। उस आक्रोश को आंदोलन में तब्दील करने के लिए 21 तारीख को हम पूरी भिवंडी बंद रखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र बंद रहेगा। 3 बजे सभी जाति धर्म प्रांत भाषा का सभी लोगों का श्रमिक लोगों का ये मोर्चा टोरेंट चले जाओ ये लॉन्ग मार्च रहेगा। 3 बजे शिवाजी चौक से प्रांत कचहरी तक जाएगा। तो हम आपके द्वारा ये अपील करना चाहते हैं कि इस मोर्चे में सभी लोग सभी दल समर्थन दे, क्योंकि ये आंदोलन जनता का आंदोलन, जनता के न्याय का आंदोलन। इसमें किस किस पार्टी का सपोर्ट है? अभी शिवसेना ठाकरे गट ने समर्थन दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, राष्ट्रवादी ने दिया है और बहुत सारे जो सब बैठे हैं वो आंदोलन करता है, वे विभिन्न संगठन से आंदोलन करते आ रहे हैं। तो सब हम इकट्ठा आ गए। रिक्शा यूनियंस ने भी समर्थन दिया है, लूट कामगार की जो यूनियंस है उसने भी कुछ लोगों ने समर्थन दिया है। बहुत सारे नगर सेवक सरपंच गाँव के लोग भी समर्थन दे रहे हैं और समर्थन में यहाँ आए हैं। तो मुझे लगता है कि सभी जाति धर्म के वर्ग की जो प्रतिनिधि है वो इस आंदोलन में शामिल होंगे। तो मुझे लगता है कि भिवंडी बंद होगी और ये आंदोलन से हम जब तक टोरेंटो कंपनी यहाँ से नहीं जाती, जब तक हम उससे उखाड़ नहीं फेंकते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सर, आपके आंदोलन को आमदार और खासदार का समर्थन है या नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि आमदार खासदारों को समर्थन देने से अच्छा वो विधानसभा और केंद्र शासन के पास जाके हमारी पैरवी करे तो वो उचित रहेगा। जी साहब, ऐसा क्यों होता है हर बार जो अपोजिशन में है वही समर्थन देती, वही पॉलिटिकल पार्टी समर्थन देती, जो सत्ता में कभी वो समर्थन नहीं देती? इसके पहले भी जो आंदोलन है उसमें भी ये देखा गया। देखो ऐसा है कि हर एक का कोई ना कोई राजनीतिक बाप बैठा है, तो बाप बोलता है वैसे बेटे रवैया करते हैं। तो हमारा कोई बाप नहीं ऊपर बैठा है, हम लड़ने वाले लोग हैं। अभी तक के जो आंदोलन हाथ में लिए हमेशा जीते हैं और जनता के भरोसे जीते हैं। कभी जनता से गद्दारी की नहीं, तब तक टोरेंटो कंपनी नहीं आती तब तक हम आंदोलन करेंगे। जो राजनीतिक दल के नेता है वो तो एक तो कुछ असेंबली में विधानसभा अधिवेशन अभी शुरू हो रहा है, उनको तो ये मसला लेना चाहिए, उधर कुछ बोलते नहीं, लेकिन इधर दिखावा करने के लिए जनता को एक मूर्ख बनाने के लिए समर्थन देने का जो प्रयास कर रहे हैं वो तो मुझे लगता है कि एक हंसने जैसी बात है। तो हमारे पैरे भी उधर जाके करे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या तो विधानसभा में जाके करे। जनता से आह्वान करेंगे कि अभी तक जनता के मन में आशंका है कि आंदोलन बिके जाते हैं या तो टोरेंटो आंदोलन खड़ी करती है या नेताओं को खरीदती है, लेकिन यह आंदोलन जब सर के ऊपर से पानी जा रहा है तब खड़ा हो रहा है। जो जो बैठे सब आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी लोग हैं, इसलिए आंदोलन न बिकेगा, ये टिकेगा और टोरेंटो कंपनी को उखाड़ फेंकेगा और भिवंडी के शहर और ग्रामीण की जनता को न्याय दिला के रहेगा। जैसे आपने कहा कि बंद, तो बंद शहर बंद करने से अच्छा जैसे कि हम पावर बंद कर दें एक दिन के लिए या मीटर बंद कर दें, तो जो एनर्जी है उनको उनका उसका नुकसान होगा, क्योंकि एनर्जी वो सेव नहीं कर सकते। पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन के बहुत सारे प्रारूप होते हैं, तो वक्त के हिसाब से आंदोलन किए जाएंगे। एक आंदोलन से टोरेंटो तो जाने वाले है नहीं, अलग अलग आंदोलन 15 दिन 20 दिन में होते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। तो वक्त आने पे वो भी करेंगे हम। आपको सबका समर्थन? सुनो, एक प्रश्न भी ऐसा है कि जैसे कि पिछले कई आंदोलन में कई लोगों ने अपनी मांग की कि दूसरी कंपनियां यहाँ आनी चाहिए, या आपने भी जैसे मांगा है कि दूसरी कंपनियां यहाँ पर आनी चाहिए, लेकिन उसमें एक प्रश्न उसमें निर्माण ऐसा हो रहा है जैसे टोरेंट कंपनी
2 महीने के बाद या 3 महीने का बिजली कट करती है और विजिलेंस केस बनाती है या जिस तरह से करती है। लेकिन दूसरी जो कंपनियां हैं आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरी कंपनियां प्रीपेड भी है जो 130 दिन का महीना की बजाय वो 27 दिन का महीना प्रीपेड करती है। और हमारे यहाँ पर बहुत स्लम एरिया है, काफ़ी गरीब एरिया, अगर उनका प्रीपेड ख़त्म हो गया 1 महीने के अंदर और फिर वो उनका बिजली कट हो गया और वो नहीं भर पाए तो उसकी भी दिक्कत का सामना हमको करना पड़ेगा। तो उस तरह से अगर हम ये नहीं कह रहे कि टोरेंट को भगाना, आप जैसे बोलते कि जाओ वो टोरेंट की मरम्मत की जाए अच्छे से, ये हमने सबने सोचना चाहिए। देखो ऐसा है कि पाप का घड़ा भर गया है अभी उनका, उन्होंने इतना छलावा किया है तो कोई सुधार लाने की गुंजाइश है नहीं। हम चाहते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट भिवंडी के जनता को न्याय दिलाने के लिए जो कम से कम बिजली यूनिट का रेट है ऐसी कोई कंपनी लाए या एबीसीडी की पुनर्स्थापना करे, हमको इससे कोई लेन देन नहीं। भिवंडी की जनता को कम से कम पैसों में बिजली मिलनी चाहिए, भिवंडी का व्यापार जिंदा रहना चाहिए, भिवंडी की जनता जिंदा रहनी चाहिए। वो कंपनी क्या लाना वो गवर्नमेंट का धोरण है, लेकिन जो भी कंपनी लाएंगे वो कायदे के तहत काम करने वाली चाहिए, जनता का छलावा करने वाली नहीं चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट ये बात नहीं सुनती है तो आगे का लॉन्ग मार्च भी हम स्टेट गवर्नमेंट के खासदार आमदार के घर पे भी आंदोलन करेंगे, ये भी आपको बता देता हूँ। सर आपके साथ में एमपी और एमएलए हैं क्या? हमको एमपी एमएलए लोगों का आवाज उठाने के लिए एक तो विधानसभा में जाना चाहिए या तो एक तो केंद्र शासन के पास जाना है, तो वो उतना ही काम करे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं सर, आपने मतलब कुछ दिनों लेके जाएंगे, वो जब टाइम आएगा अगर नहीं सुनेंगे तो उनके रास्ते में फिरना भी मुश्किल कर देंगे हम लोग। सर 14 तारीख को एक आंदोलन किया गया, अभी 21 तारीख को एक आंदोलन होने जा रहा है। जब सबका समर्थन है आपके साथ तो ये अलग अलग आंदोलन क्यों? देखो सबका आंदोलन करने की आजादी है, लेकिन जनता का प्रश्न लेकर ये जा रहे हैं। हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ विचारों में मतभेद हो सकते हैं, आंदोलन करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका इशू अगर जनता का इशू है तो हम सब लोग बैठेंगे। जो पहले भी आंदोलन हुए, अभी देखो विजय कामले जी तो कितने सालों से लड़ रहे हैं इसके खिलाफ में, वो भी हमारे साथ है। तो सबसे हम संवाद करेंगे और एक कारवा बढ़ेगा, एक कारवा रुकेगा नहीं, लोगों के घर बचाए। एनआरसी का आंदोलन आपने देखा होगा, 9 महीना हम सब लोगों ने चलाया, वो भी सक्सेस किया। हमने जब भी आंदोलन उठाया है तो आखिरी दम तक लड़े हैं, ना हमको कोई खरीद पाया है ना खरीदेगा। हम आखिर तक लड़ेंगे, अच्छे काम के लिए लड़ना हमारी आदत है। अभी कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों को मालूम है आंदोलनकारी कौन है, जनता को न्याय दिलाने वाले कौन है, जनता को गुमराह करने वाले कौन है, और जो चुन के गए वो क्या काम करे जनता अच्छा वाकिफ हो गई है। तो इसके लिए मुझे और बोलने की जरूरत नहीं। बोले वो कैंसर पूरे बॉडी में फैल गया है, तो कैंसर बॉडी में अगर फैला है तो कैंसर को एक तो पूरा ऑपरेट करना पड़ेगा। अभी वो कैंसर के गांठ बदन में रख के हम बोलेंगे कि जिंदा रहना तो नहीं, वो गांठ बढ़ती जाएगी और मर जाएंगे। इससे अच्छा वो गांठ को ही निकाल के फेंक दे। नाही आणि जूनमध्ये जे बिल वाढीत आहे त्याच्याबरोबर माफी द्यावी अशी काही मागणी नाही। माफी विफीचा काही प्रश्न येत नाही। प्रश्न असा आहे की त्यांनी ऑलरेडी वर्ष लूट केलेली है, आता ती लूट डोक्याच्या वरून चाललेली है, सर के ऊपर से जा रहा है। तो हमारा ये वो आखिरी सर्जरी है अभी, इनको यहाँ से भगाओ। और जो सस्ते सर पब्लिक का एक सवाल था, सर पब्लिक का एक सवाल था कि 14 तारीख को जो मोर्चा हुआ डिबेट की क्या उन्होंने ये निकाला वो हमारे पास अभी तक आया नहीं। करने वाले आपके बाजू में ही बैठे बिल्कुल कोई भी आंदोलन का असर होता ही है, कम ज्यादा होता ही है। टोरेंट आंदोलन का डिक्लेरेशन होने के बाद में टोरेंट ने पहली बार जनता के सामने प्रेस को बुला के प्रेस के सामने जवाब दिया। उनके अलग अलग कार्यालयों के सामने अफवाह मत फैलाओ, ये मत करो, वो मत करो करके बोर्ड लगाया। उसका कारण यह है कि टोरेंट डरी हुई है, टोरेंट को पता है वो गलत काम कर रही है और उसकी वजह से वो डरी हुई है। उसका ये आंदोलन का परिणाम है। मुझे लगता है ये आंदोलन जैसा आगे बढ़ते जाएगा वैसा वैसा वो टोरेंट और बढ़ेगी, गलती करेगी और गलती कबूल भी करेगी, और जैसी जैसी गलती कबूल करेगी वैसा वैसा टोरेंट यहाँ से भागने का रास्ता जो है सीधा हो जाएगा।